बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ शकील अहमद और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वाक़या अस्हाब फ़ील के बारे में बताऊँगा और इसका ज़िक्र कुरान पाक की सूरह फ़ील के अंदर भी मौजूद है। तो ये वाक़या जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उसी साल आपकी पैदाइश से तकरीबन 50 या 55 दिन कबल वक़ू पज़ीर हुआ। इस वाक़या की तफसील कुछ यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल और आप जिस दौर में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उस अरसे में हबशा एक बहुत बड़ी सल्तनत थी और वहाँ का जो बादशाह था वो नजाशी कहलाता था और हबशा की ये सल्तनत यमन तक भी फैली हुई थी और यमन के अंदर हबशा के बादशाह नजाशी ने जो अपना हुक्मरान मुतय्यन किया हुआ था उसका नाम था अब्रहा बिन अस्सबाह और वो भी एक ईसाई था। तो यमन के गवर्नर अब्रहा बिन अस्सबाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि अरब के तमाम इलाकों से लोग जौक दर जौक हर साल मक्का की ज़ियारत के लिए आते हैं और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ भी करते हैं और वहाँ हज भी अदा करते हैं और दीगर ज़ियारात भी करते हैं। तो उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उसने नजाशी के साथ मशवरा किया और नजाशी के साथ मशवरा करने के बाद उसने यमन के अंदर एक बहुत बड़ा गिरजा घर तामीर करवाया और उसको आरास्ता किया और संग मरमर के पत्थरों से मुज़य्यन किया और फिर इर्द गिर्द के इलाकों में ऐलान करवा दिया कि आइंदा साल तमाम अरब के लोग और इर्द गिर्द के इलाकों के लोग बैतुल्लाह शरीफ के बजाय इस गिरजा घर का हज करने के लिए आएँ और इसका तवाफ़ करें। ये बात कबाइल अरब को बिल्कुल पसंद ना आई और उन्होंने इस बात की शिद्दत से मुखालफत की और उसका हज और तवाफ़ करने के लिए वो बिल्कुल रज़ामंद ना हुए। कबाइल अरब के ज़हनों में इस खुद साख्ता बैतुल्लाह के ख़िलाफ़ नफ़रत तो पहले से ही मौजूद थी, तो लिहाजा उन्होंने इसको ख़त्म करने और इसको मसमार करने के लिए हीले बहाने तलाश करना शुरू कर दिए। फिर एक दफ़ा यूँ हुआ कि किसी शख्स ने उसको गंदगी और गिलाज़त से भर दिया और उसके कुछ अर्सा बाद एक काफ़िला जो यमन की तरफ रवां दवां था और उसने उस इलाके में जाकर पड़ाव किया जिस जगह वो गिरजाघर मौजूद था। काफ़िले ने रात को वहाँ पड़ाव किया तो उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए आग जलाई, तो किसी तरह ये आग जो है वो उस गिरजाघर तक जा पहुँची और ये गिरजाघर जल कर भस्म हो गया और इसका वजूद ही ख़त्म हो गया। ये बात अब्रहा को बहुत नागवार गुज़री और उसने ये बात जहन में ठान ली कि वो काबा शरीफ जो कि मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद है वो उसको नेस्तो नाबूद कर देगा और उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। लिहाजा उसने 30,000 फ़ौज का एक लश्कर तैयार किया और उसमें हज़ारों तरबियत याफ्ता हाथी भी थे जो कि इंसानों पर हमला करके उनको मार देने का फ़न जानते थे। वो इस लश्कर जर्रार के साथ मक्का की तरफ रवाना हुआ और उसने अपना एक कासद मक्का के सरदार यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे उनके पास भेजा कि हमारा इरादा खाना काबा को मसमार करना है, हमारा इरादा कत्ल व गारत करना नहीं है, लेकिन जो लोग हमारे रास्ते की रुकावट बनेंगे हम ज़रूर उनको कत्ल करेंगे और खून रेज़ी करेंगे। अब्रहा का ये लश्कर जब यमन से रवाना हुआ तो रास्ते में कुछ कबाइल ने, अरब के कबाइल ने मज़ाहमत की और अब्रहा के इस लश्कर ने उसके साथ जंग की और उनको तह तेग कर डाला और बहुत ज़्यादा खून रेज़ी फैलाई। जब ये लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो उन्होंने एक मकाम पर पड़ाव डाला और वहाँ वो कुछ देर के लिए रात को आराम करने के लिए रुके। अब्रहा का ये लश्कर जब मक्का के करीब पहुंचा तो उसने एक मकाम पर पड़ाव डाला और इर्द गिर्द के इलाके में कुछ ऊँट और मवेशी चर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे ऊँट जो है वो अपने कब्ज़े में कर लिए।
ان میں سے 200 اونٹ حضرت عبدالمطلب کی ملکیت تھے۔ جب حضرت عبدالمطلب کو پتہ چلا کہ ان کے اونٹ ابرہہ کے لشکر نے قبضے میں کر لیے ہیں تو وہ ابرہہ کے پاس آئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے اونٹ واپس کر دیں۔ ابرہہ نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ کے بچانے کے لیے سفارش کرنے آئے ہیں، لیکن آپ تو اپنے اونٹوں کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ اونٹ میرے تھے، اس لیے میں ان کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں، لیکن کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت عبدالمطلب جو کعبہ کے متولی اعظم اور مکہ کے سردار تھے، آپ نے تمام اہل مکہ کو اکٹھا کیا اور کعبہ کے اندر گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا اللہ کعبۃ اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر وادی محصر میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ وادی محصر مکہ سے تقریباً 5 یا 6 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، جہاں مزدلفہ اور منا واقع ہیں، اس کے قریب یہ وادی ہے۔ جب اگلی صبح ابرہہ اور اس کے لشکر نے مکہ کی طرف چڑھائی کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھیوں کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اٹھ نہیں رہے تھے۔ جب وہ کسی طرح اپنے ہاتھیوں کو اٹھانے میں کامیاب ہوئے تو ہاتھی مکہ کی طرف جانے کے بجائے واپس یمن کی طرف بھاگتے تھے۔ وہ پھر ان کا رخ مکہ کی طرف کرتے، لیکن وہ ہاتھی بھاگ کر یمن کی طرف واپس لوٹتے تھے۔ اسی اثناء میں سمندر کی طرف سے بحرہ احمر یعنی ریڈ سی کی طرف سے، جو کہ مکہ سے تقریباً 70 یا 75 کلومیٹر دور ہے، اس طرف سے سبز رنگ کے لاکھوں پرندے نمودار ہوئے، جن کے پاس 3 کنکریاں تھیں۔ 2 کنکریاں ان کے پنجوں کے اندر اور 1 کنکری ان کی چونچ کے اندر تھی۔ یہ کنکریاں کھنگر پتھر کی تھیں اور ان کا سائز مسور کے دانے کے برابر یا چنے کے دانے کے برابر تھا۔ اور جیسے ہی وہ پرندے لشکر کے اوپر اڑان بھرنے لگے تو انہوں نے یہ کنکریاں ہاتھیوں پر برسانا شروع کر دیں۔ یہ کنکریاں ہاتھیوں کے اوپر گولی کی طرح پڑ رہی تھیں، وہ ان کی پشت سے ٹکراتی اور پیٹ کے اندر سے نکل جاتی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہاتھیوں کا یہ لشکر زیادہ تر بالکل نیست و نابود ہو چکا تھا، اور جو لشکری باقی بچ گئے تھے وہ بری طرح سے زخمی تھے، اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان میں سے اکثر چیچک کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور بعض کا گوشت جل جل کر جھڑنے لگ گیا تھا۔ اور اس طرح ابرہہ وادی محصر کے اندر اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھا واقعہ فیل کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ شریف کو ہاتھی والوں کے حملوں سے محفوظ رکھا۔